और युद्ध के मैदान से एक और बड़ी खबर। हॉर्मूज को लेकर अमेरिका से आई है बड़ी जानकारी। अमेरिकी खुफिया सूत्रों का दावा है कि ईरान जल्द नहीं खोलेगा हॉर्मूज स्ट्रेट। हॉर्मूज स्ट्रेट पर ईरान का नियंत्रण है और उसे बहुत जल्द ईरान खोलने के मूड में नहीं है। ईरान इसको बंद रखेगा और इसकी वजह से दुनिया भर की जो तेल सप्लाई है वो प्रभावित रहेगी। तो हॉर्मूज में क्या हार गया है अमेरिका? इसकी वजह से इस रिपोर्ट के आधार पर यह सवाल उठ रहा है, क्योंकि हॉर्मूज से अपने आप को पीछे हटाया है अमेरिका ने। यह कह दिया है कि जो देश इससे प्रभावित हैं वो इसकी जिम्मेदारी लें, ये अमेरिका के लिए अहमियत नहीं रखता। तो हॉर्मूज में क्या हार गया है अमेरिका? ये बड़ा सवाल है और ये सवाल क्यों उठ रहा है, आइए ये भी आपको बता देते हैं। तो ईरान का कंट्रोल है हॉर्मूज पर, ईरान का दबदबा यहां पर कायम है। ईरान हॉर्मूज स्ट्रेट को अपनी सबसे बड़ी जीत मान रहा है। उसे बंद भी उसने करके रखा है, उस पर उसका कंट्रोल भी बना हुआ है। खोलने का कोई इरादा नहीं है। इसकी वजह से दुश्मन पर वो नकेल कस पा रहा है और इस वजह से इस पर अपना जो दबदबा है वो बनाकर रखेगा। अमेरिकी इंटेलिजेंस को भी भारी नुकसान की आशंका है। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी ये दावा कर रही हैं कि अगर अमेरिका यहां पर दखल देता है तो उसे भारी नुकसान होगा। तेल की कीमतों पर इसका असर है और इसकी वजह से अमेरिका पर दबाव है और इस वजह से ईरान इसको बंद रखेगा, अभी खोलेगा नहीं। ग्लोबल ऑयल सप्लाई इसकी वजह से प्रभावित है, कीमतें बढ़ेंगी और ज़्यादा अगर ये और दिन बंद रहेगा और इसकी वजह से फिर दबाव भी और ज़्यादा बढ़ेगा हॉर्मूज पर। लेकिन एक बार फिर बदला है प्रेसिडेंट ट्रंप का स्टैंड। ट्रंप जैसे अपने बयान बदलते हैं वैसे ही अपने स्टैंड भी बदलते हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरानी तेल कब्जे में लेकर बड़ा फायदा होगा। ट्रंप ने कहा कि थोड़ा समय मिला तो हम हॉर्मूज खोल देंगे। एक दिन पहले ही ट्रंप ने कहा था हॉर्मूज से हमें कोई मतलब नहीं है, जो देश इससे प्रभावित हैं वो इसे खोलें, ये उनकी लड़ाई है, वो इसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करें। अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर हमें थोड़ा समय मिलेगा तो हम हॉर्मूज को खोल देंगे। डोनाल्ड ट्रंप रोज अपने बयान और स्टैंड को बदलते हैं, ईरान के मुद्दे पर भी और हॉर्मूज के मुद्दे पर भी। तो हॉर्मूज पर एक बार फिर ट्रंप ने अपना स्टैंड बदला है। कहा क्या है जानिए। ईरान का तेल लेकर बहुत बड़ा मुनाफा हम कमा सकते हैं। हॉर्मूज स्ट्रेट खोलने के लिए हमें और समय चाहिए। 20% तेल सप्लाई वाले रास्ते पर हमारा नियंत्रण होगा। इसके मायने क्या हैं वो भी समझिए। युद्ध जारी रखकर ही हॉर्मूज को एक बार फिर खोल पाएंगे। ईरानी तेल पर कब्जा करके भारी कमाई भी संभव है। अमेरिकी सेना अभी ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं है, इसका दरअसल ये मतलब है। हॉर्मूज पर ट्रंप ने 100 से ज्यादा बयान दिए होंगे। कभी कहते हैं हमें हॉर्मूज से कोई मतलब नहीं, कभी कहते हैं कि हॉर्मूज खुलवाने में कोई साथ नहीं दे रहा है। हॉर्मूज के मुद्दे ने ट्रंप को बेचैन कर रखा है। इसी मुद्दे पर अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बिगड़ रहे हैं। ट्रंप के प्रस्ताव पर मित्र देश ही वीटो लगाने का ऐलान कर रहे हैं। यूरोप के देश अमेरिका पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, जिससे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ट्रंप की सबसे बड़ी भूल साबित होता हुआ दिख रहा है। ये जरूरी से ज्यादा मजबूरी बनता जा रहा है। इसीलिए अमेरिकन मीडिया कह रहा है कि ट्रंप के मन में डर है और वो ढूंढ रहे हैं कि युद्ध से निकलने का रास्ता किधर है। Control over Strait of Hormuz will determine who wins the war. हॉर्मूज पर जिसका नियंत्रण होगा वो युद्ध जीत जाएगा। हॉर्मूज को खुलवाने के लिए शनिवार को यह प्रस्ताव यूएनएससी में पेश किया जाएगा, जिसमें मांग की गई है कि हॉर्मूज को सैन्य ताकत से खोलने की अनुमति दी जाए। इस पर रूस, चीन और फ्रांस ने वीटो लगाने का ऐलान कर दिया है। यानी नेटो सदस्य फ्रांस भी रूस, चीन के साथ खड़ा हो गया है। नेटो के रुख से भड़के ट्रंप पहले ही उससे अलग होने की धमकी दे चुके हैं। ब्रिटेन ने 38 से ज्यादा देशों के साथ बैठक करके ये तय करने की कोशिश की है कि कैसे बिना मिलिट्री पावर के हॉर्मूज को खुलवाया जा सकता है। G7 और GCC ने भी इस मुद्दे पर बैठक की है, लेकिन युद्ध में उतरने को कोई तैयार नहीं है। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, स्पेन के बाद ऑस्ट्रिया ने भी अपना एयर स्पेस अमेरिकी विमानों और लॉजिस्टिक्स के लिए बंद कर दिया है। यानी फाइटर जेट के साथ साथ सैन्य विमान जो रसद और गोला बारूद ले जाते हैं वो भी यहां से नहीं गुजरने दिए जाएंगे। इससे पूरे मध्य यूरोप में अमेरिका के लिए एक नो फ्लाई वॉल बना दी गई। यूरोप का चक्कर काटने से उड़ान का समय 3 से 5 घंटे बढ़ जाएगा। इससे ज्यादा ईंधन खर्च होगा। ईरान तक पहुंचने के लिए अब विमानों को हवा में ही 2 से 3 बार अतिरिक्त ईंधन भरना पड़ेगा, क्योंकि इटली और स्पेन ने अपने बेस और एयर स्पेस प्रतिबंधित कर दिए हैं। इसलिए अमेरिका को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर निर्भर होना पड़ेगा।
जो पहले ही ईरानी मिसाइलों के निशाने पर है। इस बीच बुशर अटैक पर ईरान ने IAEA को दी है जानकारी। बुशर एटमी पावर प्लांट पर आज सुबह हमला हुआ। ये कहा ईरान ने एटमी पावर प्लांट के पास मिसाइल से हमला किया गया है। हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, ये कहा गया है ईरान की तरफ से। इस बीच एक और बड़ी खबर इजरायल से। इजरायली इलाकों में भीषण तबाही हुई है। ईरान के हमले के बाद तबाही के दृश्य दिखाई दिए हैं। हमलों में कई इमारतों को नुकसान हुआ है इजरायल के भीतर। देखिए, ये तस्वीरें सामने आई हैं, ये वीडियो सामने आए हैं जो दिखा रहे हैं कि इजरायल के भीतर ईरान ने जो हमला किया उसकी वजह से किस तरह का नुकसान हुआ है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, युद्ध के मैदान से आ रही है। ईरान के दायर पोर्ट पर MQ-9 ड्रोन का मलबा मिला है। मछुआरों ने फारस की खाड़ी में MQ-9 का मलबा निकाला। मछुआरों की जाल में फंसा था अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन का मलबा। ईरानी सेना ने बुशहर में MQ-9 ड्रोन को मारा था। इंटरसेप्टर मिसाइल हिट करने के बाद समंदर में गिर गया था ये MQ-9 रिपर ड्रोन। एक और बड़ी खबर, ओरेकल की बिल्डिंग पर हमले की पुष्टि हो गई है। दुबई ने ओरेकल पर हमले की पुष्टि की है। ईरान ने अमेरिका की IT कंपनियों पर हमला किया था। हमले के बाद ओरेकल बिल्डिंग में आग लग गई थी और इसकी पुष्टि अब दुबई द्वारा कर दी गई है। दुबई में ईरानी हमले से जुड़ी एक और खबर सामने आ रही है। दुबई इंटरनेट सिटी पर हुआ था ईरान का अटैक। इंटरनेट सिटी में टॉप IT कंपनियों के ऑफिस हैं। ईरानी हमले के बाद ओरेकल में आग लग गई थी। ओरेकल की बिल्डिंग में देखिए किस तरह से आग लगी थी। यहाँ पर टॉप IT कंपनियों के दफ्तर मौजूद हैं और इस बिल्डिंग में आग लगी थी। ईरान की तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि वो यहाँ पर हमले करेगा और ऐसा उसने किया भी। इस हमले की अब दुबई द्वारा पुष्टि कर दी गई है। अमेरिका की टेक कंपनी ईरान का टारगेट क्यों है, खबर क्या है वो समझिए और इसका असर क्या है वो भी आपको बताएंगे। खबर यह है कि दुबई में ओरेकल के दफ्तर पर हमला किया गया है और असर इसका यह हुआ है कि ओरेकल ऑफिस में काम बंद हो गया है। इसके अलावा खबर यह है कि दुबई प्रशासन ने हमले की पुष्टि कर दी है और इसका असर यह है कि 5000 कर्मचारी इसकी वजह से प्रभावित हैं क्योंकि ये दफ्तर बंद है। खबर यह है कि दुबई इंटरनेट सिटी में है ओरेकल का ऑफिस, लेकिन सुरक्षित इलाके में हमले की वजह से दहशत है। अब अमेरिकी कंपनियों पर ईरान का टारगेट अटैक है। ये 250 बिलियन के निवेश पर इसकी वजह से असर हो सकता है। ये इसका बड़ा असर होगा। 18 टेक कंपनियों पर हमले की धमकी ईरान ने दी थी। अमेरिका की कंपनियों को इसकी वजह से बड़ा नुकसान होगा, ये कहा जा रहा है। लेकिन दुबई में किन IT कंपनियों के ऑफिस हैं मौजूद, पहले ये जानिए। सिस्को का ऑफिस यहां पर मौजूद है, लिंक्डइन का ऑफिस यहां पर मौजूद है, श्लमबर्गर का ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, फेसबुक, IBM, डेल, HP, कैनन, सीमेंस, सोनी एरिक्सन, लॉजिका, ये तमाम दफ्तर यहां मौजूद हैं। खास बात क्या है वो जानिए। दुबई में 500 से ज्यादा IT कंपनियों के ऑफिस हैं। ईरान लेकिन अब इजराइल पर 2 दिन से नई तरह की मिसाइलों से हमले कर रहा है। ईरान की मिसाइलों की एयर डिफेंस से रोकने में भी नाकामी हो रही है। ईरान जिस तरह से सटीक हमले कर रहा है उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ बड़े देश ईरान को इंटेलिजेंस दे रहे हैं। माना जा रहा है कि रूस और चीन ने ईरान से इंटेलिजेंस शेयर करने का कोई खास रूट तैयार कर लिया है। जो एक फैक्ट्री है और किस चीज़ की फैक्ट्री है ये जानने के बाद समझ में आता है कि 2000 किलोमीटर दूर ईरान को ये कैसे पता चला। और देखिए वो फैक्ट्री है दरअसल यहाँ ड्रोन बनाने की, अलग अलग किस्म के ड्रोन जिसका इस्तेमाल जंग में किया जाता है। और इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उस फैक्ट्री के पास जहां 2000 किलोमीटर दूर ईरान के मिसाइल ने डायरेक्ट हिट किया था। मिसाइल की जो कैपेसिटी है वो कितनी खतरनाक होगी कि पूरी की पूरी फैक्ट्री यहां पर ध्वस्त हो गई है। अप्रैल की शुरुआत के साथ ही ईरान ने फिर चौंकाया है। ईरान से अचानक नई तरह के मिसाइलों से हमले हो रहे हैं। ईरान की नई मिसाइल बेहद आधुनिक और विनाशकारी है। देखिए जब मिसाइल ने डायरेक्ट हिट किया तो उसके बाद क्या हुआ, मिसाइल यहाँ पर आकर गिरी थी, जो लोकेशन हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा बन गया, फिर उसको उन्होंने उस गड्ढे को भर दिया है अभी। और आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी मशीनें हैं, चूँकि इसका इस्तेमाल यहाँ पर एयर ड्रोन बनाने के लिए किया जाता था, तो उसी तरह की मशीनें भी लगी हुई है। और अमूमन जैसा होता है कि खास करके जो नए किस्म के ड्रोन बनाने के लिए जो इक्विपमेंट्स सब लगाए जाते हैं वो उस तरह की बहुत सारी इक्विपमेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, और जिसकी जो अभी पूरी तरह से आप कहें तो तबाह हो चुका है।
ईरान बड़े वॉरहेड की मिसाइल से हमले कर रहा है। बड़े वॉरहेड की वजह से बड़े इलाके में आग लग रही है। पहले के मुकाबले मिसाइल ज्यादा तबाही मचा रही है। मिसाइल धमाकों की आग पर काबू पाने में मुश्किल हो रही है। एयर डिफेंस भी मिसाइलों को रोक नहीं पा रहा है। न्यूक्लियर सेंटर डिमोना पर खतरा बढ़ता जा रहा है कि ईरान की कामयाबी का राज चीन रूस से मिल रही मदद है। रूस अपने जासूसी सैटेलाइट से ईरान की मदद कर रहा है। ईरान को दुश्मन के हर ठिकाने की सटीक जानकारी मिल रही है। इंटेलिजेंस का कोई सीक्रेट रूट बनाया गया है। ईरान को रियल टाइम सीक्रेट डेटा मिल रहा है। खुफिया जानकारी से टारगेट तय हो रहा है। रूस और चीन के पास कई जासूसी सैटेलाइट हैं। चीन लंबे समय से अमेरिका के बेस और उसकी सेना पर नजर भी रखता आया है। इसलिए माना जा रहा है कि अब उन्हीं आंकड़ों और रिसर्च को ईरान के हवाले किया गया है। कई महीनों तक चल सकता है ईरान युद्ध। ट्रंप ने सैन्य खर्च में 40% बढ़ोतरी की मांग की है। व्हाइट हाउस की तरफ से रखा गया था प्रस्ताव। ट्रंप प्रशासन ने मांगे हैं $1.5 ट्रिलियन। तो युद्ध का ग्लोबल इंपैक्ट क्या है, जानिए। ट्रंप ने मांगे हैं $1.5 ट्रिलियन कांग्रेस से। $1.5 ट्रिलियन का रिकॉर्ड डिफेंस बजट प्रस्ताव रखा गया है। अमेरिकी इतिहास का यह सबसे बड़ा रक्षा खर्च होगा। ट्रंप ने सैन्य खर्च में 40% बढ़ोतरी की मांग की है। बॉर्डर और लॉ इन्फोर्समेंट के लिए फंडिंग बढ़ेगी। क्लाइमेट, हाउसिंग और एजुकेशन बजट में कटौती की जाएगी। इसका यह असर होगा। ईरान के हमले का खौफ दिखाकर अरब देशों की तिजोरियां खाली कराने की कोशिश की जा रही है। सुरक्षा के नाम पर ड्रोन इंटरसेप्टर बेचने की तैयारी है और इस सौदेबाजी में ट्रंप फैमिली की कंपनियां शामिल हो सकती हैं। हालांकि अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन अरब दहन की आड़ में अमेरिकी वेपन कंपनियां मुनाफे का गुणा भाग लगाने में जुट गई हैं। ईरान की ओर से तल अवीव को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। आज 3 बार हमलों के सायरन बज चुके हैं। तल अवीव में अमेरिकी दूतावास के बाहर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां देखी गईं। देखिए ग्राउंड जीरो से TV9 संवाददाता मनीष झा की रिपोर्ट। TV9 की टीम इस वक्त तेल अवीव में मौजूद है और मेरे ठीक सामने में इस वक्त तेल अवीव में अमेरिकन एम्बेसी का बिल्डिंग है और वहाँ पर मैं कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को देख रहा हूँ जो कि आश्चर्यजनक तौर पर है। इस वक्त मिसाइल के हमले नहीं हुए हैं, लेकिन उससे अचानक पहले ये अचानक बहुत सारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ ठीक अमेरिकन एम्बेसी के पास आना ये एक रहस्य पैदा करता है। तो इस वक्त हम लोग चल रहे हैं उसी की तरफ और हम आपको दिखाने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से एक के बाद एक पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ ठीक अमेरिकन एम्बेसी के पास खड़ी है और इसका कारण क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ईरानी हमले में यहाँ पर बिल्डिंग के आसपास कहीं कुछ नुकसान पहुँचा हो, क्योंकि बड़ी मात्रा में जो अप्रत्याशित तौर पर हम लगभग यहाँ जब भी आते हैं तो कभी हमने इस तरह से इतने सारे फायर ब्रिगेड की गाड़ी एम्बेसी के ठीक सामने नहीं देखी है। तो वो हम जाकर देखने की भी कोशिश करते हैं और फिर आपको वो जानकारी भी देते हैं कि आखिर क्या वजह है कि अमेरिकन एम्बेसी के पास तेल अवीव में इतनी बड़ी संख्या में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद है। कैमरामैन रोहित कनौजिया के साथ मनीष झा, TV9, तेल अवीव, इजराइल।